नमक जितना प्यार। पुराने जमाने की बात है। एक राजा था वीर सिंह। उसकी 3 राजकुमारियां थी। तीनों एक से बढ़कर एक सुंदर और सुशील थी। बड़ी का नाम था रूपमती, मंजली का नाम था गुणवती और सबसे छोटी का नाम था बुद्धिमती। राजा तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। तीनों के साथ एक सा व्यवहार करता और तीनों को एक समान उपहार देता था। धीरे धीरे तीनों राजकुमारियां बड़ी हो गई। राजा के मन में उनकी शादी का विचार आया। वह सोचने लगा कि वह इन तीनों के बिना कैसे रहेगा। अचानक एक दिन बैठे बैठे उसके मन में एक अजीब सा सवाल उठा। उसने बड़ी राजकुमारी को बुलाया और उससे पूछा, मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम बताओ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। राजकुमारी उसे हैरानी से देखने लगी। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? यह भी कोई पूछने वाली बात है? मैं तो आपके बिना रह ही नहीं सकती। राजा ने मंझली राजकुमारी को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न किया। राजकुमारी ने कहा, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना समुद्र में पानी है। अब राजा ने छोटी राजकुमारी को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न पूछा। राजकुमारी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कोई नमक से करता है। उसका यह उत्तर सुन राजा सोच में पड़ गया। बोला, इसका मतलब यह हुआ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? राजकुमारी बोली, नहीं पिताजी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चली जाओ तुम, राजा ने क्रोध में भरकर कहा। थोड़े दिन बाद राजा ने दोनों बड़ी राजकुमारियों का विवाह खूब धूमधाम से बड़े घरानों में किया, किंतु छोटी राजकुमारी को एक निर्धन व्यक्ति से ब्याह दिया। छोटी राजकुमारी समझ गई कि राजा को उसकी बात का मतलब समझ में नहीं आया। वह बहुत समझदार थी। उसने हार नहीं मानी। शादी के बाद उसने राजा को अपने घर खाने पर बुलाया। राजा बेमन से खाना खाने बैठा, किंतु थाली देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। छोटी राजकुमारी ने सब चीजें राजा की पसंद की बनाई थी। राजा ने खाना आरंभ किया, किंतु खाते ही थू थू करने लगा। यह क्या बनाया है? सब्जी में नमक ही नहीं है। ऐसा खाना कौन खा सकता है? बुद्धिमती ने मुस्कुरा कर कहा, देखा पिताजी, हम सब नमक से कितना प्यार करते हैं। और उसने सब सब्जियों में थोड़ा थोड़ा नमक मिला दिया। राजा को अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने राजमहल पहुंचकर राजकुमारी को वहां बुलाया और उसे धन दौलत से माला माल कर दिया। उसके रहने के लिए राजा ने एक बहुत सुंदर महल भी बनवा दिया। इसके बाद छोटी राजकुमारी भी सुख से रहने लगी।